औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। उसामा शेख एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज हम बात करेंगे मकबूज़ा वादी के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर लिब्रेशन आप पार्टी के सदर और एक हुर्रियत रहनुमा जनाब यासीन मलिक साहब को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया की जानिब से दायर गए मुकदमे के सिलसिले में सुनाई गई, जिसकी कल फ़ैसला आया है। और ये फ़ैसला इंतहाई नाखुशगवार था अहले कश्मीर के लिए। इस सिलसिले के अंदर कल यासीन मलिक साहब के घर के बाहर मुजाहरा हुआ और कश्मीरियों ने जनाब यासीन मलिक साहब और उनके अहल खाना के साथ इज़हार यकजहती की और इस सिलसिले में नारेबाजी की। वादी भर में सूरत हाल इंतहाई कशीदा रही। मोबाइल सर्विस ऑफ इंटरनेट सर्विस बन रही, जिसके बायस झड़पें हुई और पुलिस और मुजाहिरीन की जानिब यानी कि एक कशमकश जारी रही कल दिन भर। हम बात कर रहे हैं यासीन मलिक की, जो कि हुर्रियत रहनुमा हैं, जिन्हें 2019 अगस्त के अंदर गिरफ़्तार किया गया था। ये वही अगस्त 2019 है जब भारत ने कश्मीर का खुसूसी स्टेटस यानी कि आर्टिकल 35A और 370 को मनसूख करके उसकी खुसूसी हैसियत को मनसूख करके भारत में इंज़माम किया था। यासीन मलिक साहब पर जो मुकदमात थे वो आपके सामने पेश करते हैं। सेक्शन 16 दहशतगर्दी का एक्ट, सेक्शन 17 राइजिंग ऑफ फंडिंग ऑफ टेररिस्ट, सेक्शन 18 कॉन्स्पिरेसी ऑफ टेररिज्म, सेक्शन 20 बीइंग अ मेंबर ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या विंग, सेक्शन 120B कमिटमेंट ऑफ सेक्शन 124A और ताज़ीरात हिंद। साथ ही जो ये मुकदमा चलाया गया वो था UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ परमिशन एक्ट के तहत ये सारी कार्रवाइयाँ हुई। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में हमेशा की तरह रवायती मज़म्मत की। दफ्तर ख़ारिजा ने और वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने इस वाक़े की मज़म्मत की। जरदारी साहब ने इस वाक़े की मज़म्मत की, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान ने इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान नहीं किया, क्योंकि कल उनकी आज़ादी मार्च एक जो मुहिम चल रही है उस सिलसिले में एक ह्यूज रैली ऑर्गेनाइज थी। तो कश्मीर के हवाले से ये खबर कि यासीन मलिक, जो कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से कश्मीर के लिए जंग लड़ रहे थे, कश्मीर के लिए सियासी महाज पे उन्होंने दीगर मामलात किए, और दूसरी तरफ आज उनको एक दहशतगर्दों के माविन, दहशतगर्दों के लिए फ़ंडिंग जमा करने, उनको इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम लगा के, दफ़ात लगा के उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। अगर यासीन मलिक साहब दहशतगर्द हैं तो उस भारतीय सियासी काबीना और इस्टेब्लिशमेंट का क्या, जो कि मुज़ाकरात के लिए हफ़्ते से उनकी खिदमत लेती रहीं। तो ये था एक मुख्तसर सा ख़बर और मुख्तसर सी अफसोसनाक ख़बर जो कि आपके सामने रखी। यासीन मलिक साहब को इस साल यानी कि जेल के अंदर मेडिकल इश्यूज़ भी रहे और दीगर मामलात भी रहे, लेकिन मुशरिक फ़ौज ने दीगर उनके यानी कि जो हर कश्मीर के साथ किया जाता है, कश्मीर की आवाज़ को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। यासीन मलिक साहब कश्मीर की एक भरपूर आवाज़ से, उनका मानना था कि एक सियासी जद्दोजहद के ही ज़रिए कश्मीर का मसला सॉल्व हो सकता है। साथ ही मिलिटेंट के हवाले से जो मुजाहिदीन के हवाले से उनका मौक़िफ़ था, उसमें उन्होंने भी काम किया और बाद में जम्मू एंड कश्मीर लिब्रेशन पार्टी बनाई और उसके सदर रहे और सदर थे। मशाल मलिक
जो कि उनकी अहलियाँ हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया इस हवाले से और अपनी शादी की एक अपनी यानी कि उनके साथ एक तस्वीर शेयर की। साथ ही रियासत पाकिस्तान ने हमेशा की तरह, जैसा कि आपको पहले भी बताया, रवायत मज़म्मत की। तो इस अफसोसनाक ख़बर और ये दिलखराश खबर आपके सामने रखना मकसूद थी कि यासीन साहब पर किन किन यानी कि मुकदमात पर उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इस हवाले से हुर्रियत क़यादत ने भी शदीद रद्दअमल दिया और उसको कंडेम किया। साथ ही कश्मीर के लिए दर्द रखने वाले हर बंदे ने इस हवाले से जो है कंडेम किया, मज़म्मत की। तब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान शेख उसामा बिन नईम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।